दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर भी जारी है। देश में यूपी के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटें वाले राज्य महाराष्ट्र को साधने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और जनता को साधने के लिए पीएम मोदी रैली और जनसभा कर रहे हैं और हर रैली और जनसभा के दौरान अपने बयान बदलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी पिछले 70 साल की तो बात करते हैं, लेकिन अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। खुद लगातार 10 साल से पीएम की गद्दी पर विराजमान है और जनता के लिए शून्य के बराबर काम किया है। वहीं जनता से बताने के लिए पीएम मोदी के पास कोई ठोस काम नहीं है। वहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को घेरने का काम भी कर रहे हैं। मोदी ये नहीं बता रहे हैं कि पिछली सरकार ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन जनता ने आपको 10 साल तक लगातार मौका दिया। इस दौरान आपने जनता के लिए कौन कौन से काम किए, कितने युवाओं को अपने 10 साल के कार्यकाल में रोजगार दिया, कितने फीसदी महंगाई से जनता को राहत मिली, यही तो गिना दीजिए, जिससे जनता को पीएम मोदी के काम के बारे में पता चल जाए और पूरे देश की जनता का वोट पीएम मोदी को मिल जाए और उन्हें रोज बयान बदलने की ज़रूरत ही ना पड़े और देश में पीएम मोदी जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उसे भी न करना पड़े और देश की जनता पिछले 2 चुनाव की तरह इस बार भी एक तरफा मत देकर आपको दिल्ली की गद्दी का ताज फिर से दे दे। लेकिन आपने अपने कार्यकाल के दौरान जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। पीएम मोदी के पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसके चलते अपनी करारी हार से बौखलाए पीएम मोदी रोज अपना बयान भी बदल रहे हैं और पिछली सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी को झूठ पर झूठ बोलने पर शर्म भी नहीं आती है। महिला सुरक्षा का दावा करने वाले पीएम मोदी का बयान भी झूठा साबित हो रहा है। पीएम मोदी गुट के नेता ही महिलाओं के साथ यौन शोषण कर रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, लेकिन आज तक पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। जनता जानना चाहती है कि मणिपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं है। आपको पार्टी के कोई मंत्री नेता आज तक मणिपुर वालों का हाल नहीं जानने गए हैं और पीएम मोदी विपक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं। आखिर पीएम मोदी कब तक विपक्ष को कोसते रहेंगे? कभी विपक्ष से बाहर आइए और देश की जनता के दुख और दर्द को समझिए और देश की जनता की बुनियादी सुविधाएं हैं उनको पूरी कीजिए। फिर जनता के बीच में जाकर अपनी कमी को छुपाने के लिए विपक्ष को कोसने का काम कीजिए। जनता पीएम मोदी के सभी जुमलों को जान और समझ चुकी है और इसका रिजल्ट 2 चरणों को मतदान में दिखाई भी दे रहा है। वहीं बाकी बचे चरणों के मतदान के बाद से देश से बीजेपी का सफाया होना भी तय हो गया है। पीएम मोदी ने इस 10 साल में सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। जनता के दुख और दर्द को नहीं समझा है, नहीं जानने की कोशिश की है और चुनाव आते ही जनता के बीच में पहुंचकर वोट मांगने के लिए विपक्ष को कोसने का काम करने में जुटे हैं और देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करने में जुटे हैं। वहीं हार के डर से बौखलाए पीएम मोदी सीधे जाति राजनीति करने में उतर आए और सीधे सीधे एक विशेष धर्म और जाति को टारगेट पर लिया, जिसका परिणाम तुरंत दूसरे चरण के मतदान में मिल गया है। वहीं बाकी के बचे चुनाव में भी बीजेपी का सफाई होना तय है। इस लोकसभा चुनाव में जनता पीएम मोदी को पूरी तरह से नकार चुकी है। अब पीएम मोदी कितने भी झूठ बोले, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। वहीं इनके झूठ का अब पर्दाफाश हो चुका है, जिसका परिणाम 4 जून को मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 2 दिनों में पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठावाड़ा में 6 बड़ी रैलियां करने वाले हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को सोलापुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली की और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला भी बोला था। बता दें कि सोलापुर जिले की माढा तहसील के मालसीरस में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी इंडी गठबंधन ने अपने नेताओं को 1 साल के लिए प्रधानमंत्री पद के देने की योजना बनाई। वहीं विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अपने दागदार इतिहास के बावजूद कांग्रेस अभी भी देश पर शासन करने का सपना देख रही है। ये लोग सत्ता हथियाने के लिए बंटवारे करते ही जा रहे हैं। अब ये लोग नई फॉर्मूला लेकर आए हैं। ये फॉर्मूला लाए हैं 5 साल में 5 पीएम, यानी कि पहले 1 पीएम, दूसरे साल में दूसरा पीएम, तीसरे साल में तीसरा और चौथे साल में चौथा और 5वें साल में 5वां पीएम। उनके पास यही एक रास्ता बचा है सत्ता हथियाने का,
क्योंकि उन्हें देश ही नहीं चलाना है, उन्हें आपके भविष्य की चिंता भी नहीं है और उन्हें मलाई ही खानी है। तो वहीं पिछले 10 साल से खुद मलाई तो खा रहे हैं और जनता को ठेंगा दिखा रहे हैं। और आपने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ किया, जनता को बताने का कोई जवाब भी नहीं है। फिर भी विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई प्रधानमंत्री नीचता की सारी हदें पार कर चुका है और फिर भी जनता के सामने वोट मांगने के लिए पहुंच रहा है और किसी भी प्रकार की कोई शर्म भी नहीं है। बता दें कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सीमावर्ती गांव को आखिरी गांव कहा जाता था, मैंने उन्हें पहला गांव कहा। गांवों के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी शुरू किया। अगर मोदी की नज़र कांग्रेस की तरह सिर्फ वोट बैंक पर होती तो हम 24 करोड़ की पीएम जनमन योजना बनाकर सबके पिछड़ी जनजाति के लिए योजना न बनाते, उनके लिए काम न करते। मैं अपने देश के आखिरी व्यक्ति को मजबूत बनाना चाहता हूं। वहीं पीएम मोदी ये भी बता रहे हैं कि उनका क्या विज़न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न ये है कि जनता के सामने भी आ चुका है और जनता जान भी चुकी है कि पीएम मोदी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई भी योजना उतर नहीं पाई है। सभी योजना बनाते हैं, जिले को भर भर सौगातें भी दी जाती है, लेकिन वो सौगातें जमीन पर उतरती दिखाई नहीं देती है, सिर्फ कागजों में सौगातें बनकर रह जाती है और जनता के लिए चलाई जा रही योजना का लाभ जनता को मिलता ही नहीं है। जिसको देखते हुए देश की जनता पीएम मोदी के विजन को समझ चुकी है और देश की जनता ने इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को विजन का सफाया करने का मन भी बना लिया है और जिसका परिणाम आगामी 4 जून को देखने को मिलेगा कि जनता पीएम मोदी के विजन को चुनती है या फिर जनता विकास को चुनती है। यह आने वाले 4 जून को ही तय होगा।